एक डेटा सेंटर बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पावरफुल बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर को ही हम सर्वर कहते हैं और ये सर्वर 24/7 चलते रहते हैं। ये डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, प्रोसेस करना, ये सारा काम हमेशा यहाँ पर चलते रहता है। जब भी आप कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई इमेज डाउनलोड करते हो, कोई इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो, तो ये सारा जो डेटा है वो डेटा सेंटर से ही आता है। आपके पास डेटा सेंटर से ही ये सारा डेटा आता है। डेटा सेंटर के कुल मिलाकर 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एंटरप्राइज डेटा सेंटर, दूसरा होता है कोलोकेशन डेटा सेंटर, तीसरा होता है क्लाउड डेटा सेंटर और चौथा होता है हाइपर स्केल डेटा सेंटर। सो टुडे वी विल सी अबाउट द व्हाट इज़ कोलोकेशन डेटा सेंटर। कोलोकेशन डेटा सेंटर वो होता है जहाँ पर जो कोई छोटी कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना सर्वर जो है, अपने सर्वर को जब रखने के लिए उनके पास डेटा सेंटर नहीं होता है तो वो डेटा सेंटर की जगह किराए पर, रेंट पर लेती है। मासिक या वार्षिक तरीके से वो उनको रेंट प्रोवाइड करती है। और जो प्रोवाइडर रहता है, डेटा सेंटर वाला जो होता है, वो उनको जगह देता है, सर्वर स्पेस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, सिक्योरिटी देता है और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए वो उनको चार्ज। एक ऐसी कंपनी जो डेटा सेंटर की बिल्डिंग, बिजली, कूलिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराती है, जबकि ग्राहक अपना सर्वर मशीन वहाँ रखता है। एक कंपनी डेटा सेंटर की बिल्डिंग बनाती है और दूसरी कंपनी सर्वर वहाँ रेंट पर रखती है। देखिए, हमें और एक टर्म अनलॉक करते हैं। डिजिटल रियल इस्टेट का मतलब होता है कि डेटा सेंटर की जगह, स्पेस, सर्वर स्पेस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पर देना। इसे हम डिजिटल रियल इस्टेट कहते हैं। रियल इस्टेट आप जानते हो, वैसा ही ये एक डिजिटल रियल इस्टेट होता है। जैसे कि मान लो कोई बैंक है, वो ग्राहक है, वो अपना सर्वर डेटा सेंटर पर रखता है और डेटा सेंटर के जो नामचीन 2-4 नाम मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट्रा है, एसटीटी जीडीसी है, योटा है। ये कोलोकेशन प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर ये जो प्रोवाइडर है ये सर्वर मशीन रखने के लिए कुछ चार्ज करते हैं। ग्राहक अपने सर्वर को रखते हैं लेकिन स्पेस, पावर, कूलिंग प्रोवाइडर देता है। स्पेस मतलब यहाँ पर सर्वर स्पेस आया है, पावर आया है, कूलिंग आया है, वो सारा प्रोवाइडर देता है। इसके नाम मैंने आपको अभी बताया, जैसे एनेक्स्ट्रा है, एसटीटी है, जीडीसी है, योटा है। ये कुछ फेमस नाम है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि किसी बैंक के पास अपना सर्वर नहीं है, सर्वर है लेकिन अपना डेटा सेंटर नहीं है, तो वो अपने सर्वर को किसी डेटा सेंटर की कोलोकेशन जगह पर किराए पर रख सकता है और बैंक उसे मासिक या वार्षिक जो है रेंट किराया दे सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुछ प्रोवाइडर है जो कि आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आप किराए पर इनसे सर्वर मशीन रखने के लिए स्पेस ले सकते हो। क्या क्या होता है देखिए, जैसे रैक स्पेस प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना, कूलिंग प्रोवाइड करना, फिजिकल सिक्योरिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी। वर्चुअल सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी दोनों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोवाइड की जाती है और आपको सिर्फ, मतलब जो भी ग्राहक है वो आके सिर्फ अपना सर्वर मशीन जो है वो यहाँ आके रखेगा और उसकी ज़िम्मेदारी बहुत कम होती है। वो पूरा ये जगह जो है रेंट पर यूज़ कर सकता है। डेटा सेंटर की जो ये प्रोवाइड करने वाला है उसे हम कोलोकेशन डेटा सेंटर कहते हैं।